Hello everybody, I am Dr. Sonali Lange from the Jamnagar, Gujarat. Many patients suffer with the infertility from the last 5 years, 10 years, 15 years and they want to conceive pregnancy as early as possible. हमारे यहाँ बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स मेल पेशेंट्स आते हैं, कपल्स आते हैं जो कि इनफर्टिलिटी से ग्रस्त रहते हैं। प्रेगनेंसी नहीं रहने के कारण ऐसे पेशेंट डिप्रेशन में रहते हैं और मोस्टली फीमेल पेशेंट में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम पाया जाता है जिसमें कि फैलोपियन ट्यूब्स है वो बंद रहती है, गर्भाशय अंडाशय में पानी की गठान फाइब्रॉइड्स फॉर्म हो जाती है, पॉलिप्स फॉर्म हो जाते हैं, कभी कभी खून की गठानें भी पाई जाती है जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और इसके वजह से थायराइड या फिर शुगर लेवल बढ़ा हुआ पाया जाता है पेशेंट में, हाइपरटेंशन या फिर बार बार बीपी हाई या लो होने का कंप्लेंट्स कॉमन रहती है। ऐसे सभी फीमेल पेशेंट हार्मोनल इंजेक्शंस या टैबलेट्स लेके तुरंत ही प्रेगनेंसी कैच करने की कोशिश करती है। अगर ये 3 महीने 6 महीने से ज़्यादा प्रेगनेंसी नहीं रख पाते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में तुरंत IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी करने के लिए डॉक्टर्स करने के लिए कहते हैं। लेकिन क्या आपको ये ट्रीटमेंट सब करनी चाहिए? नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली पाया जाता है कि 90 to 95% फीमेल पेशेंट्स में ऐसे हार्मोनल इंजेक्शंस और टैबलेट्स लेने की और IVF करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं रहती है। आप सिंपल पंचकर्मा ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी रख पाते हैं और वो भी तुरंत विद इन 1 2 3 मंथ्स 5 मंथ्स 6 मंथ्स 7 मंथ में आप कंसीव कर सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं रहते हैं। हार्मोनल टैबलेट्स और इंजेक्शंस आप ज़्यादा लेते हैं तो कभी कभी इसमें लिवर किडनी फेल होने की शक्यता रहती है, डिप्रेशन हो जाता है, पेशेंट में हेयर फॉल और डार्क स्किन, ब्लैक स्किन या फिर स्किन इचिंग फॉर्म हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन रहती है या फिर फैटी लिवर या फिर ओबेसिटी फॉर्म हो जाती है और आगे जाके ये कंप्लेंट्स बढ़ के बहुत ज़्यादा ओवरवेट गेन फॉर्म हो जाता है। तो आप इस सब साइड इफ़ेक्ट से कैसे बच सकते हैं? आयुर्वेदा में सिंपल पंचकर्म की ट्रीटमेंट दी गई है। मासिक से चौथे से और 5वें दिन से पंचकर्म शुरू कर दिया जाता है। उसमें स्नेह स्वेदन के बाद नस्य किया जाता है, बस्ती की जाती है, पुसंवान विधि दी जाती है जिससे कि नेचुरल रूट से यानी कि नाक से ये दवाई पेशेंट को डेली दी जाती है, जिसके बाद श्लोक मंत्रोच्चारण किया जाता है। ये 2 से 3 बार हम पेशेंट से करवाते हैं, बाद में वैद्य बार बार यानी डॉक्टर यानी मैं बार बार ये मंत्रोच्चारण करती हूँ जिससे कि बच्चा दीर्घायु आता है, स्वस्थ आता है, ओजस्वी तेजस्वी आता है और ऐसे बच्चे कभी बीमार भी नहीं पड़ते हैं। तो आप